यह है सजीव। सजीव एक बहुत ही सीधा साधा आदमी है। वह हर दिन बस में कंडक्टर की नौकरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है। इसी दौरान सजीव को अपनी ही बस की कंडक्टर चंद्रिका नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। चंद्रिका जैसी खूबसूरत लड़की को पाकर सजीव बेहद खुश होता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चंद्रिका अचानक गायब हो जाती है और उसका कोई अता पता नहीं चलता। बेचारा सजीव बार बार उसे फोन करता है, लेकिन हर बार उसका फोन बंद आता है। फिर एक दिन अचानक चंद्रिका सजीव के सामने आ जाती है और माफी मांगते हुए कहती है कि उसके पति की चार बसें हैं, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। यह सुनकर सजीव का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अब वह अकेले ही बस कंडक्टर की नौकरी में लग जाता है। एक दिन जब सजीव राधा नाम की एक लड़की से टिकट मांगता है तो राधा केवल लड़की होने की वजह से टिकट देने से मना कर देती है। सजीव बार बार टिकट मांगता है, लेकिन राधा उससे बहस करने लगती है। तभी ड्राइवर राधा से कहता है कि कर्नाटक में लड़कियों के लिए टिकट फ्री है, यहाँ नहीं। यह सुनकर राधा पैसे देकर टिकट लेती है। अगले दिन राधा फिर से सजीव की बस में चढ़ती है और थोड़ी देर के लिए बस में ही सो जाती है। जब उसकी उतरने की जगह निकल जाती है तो वह फिर से सजीव से बहस करने लगती है। गुस्से में आकर सजीव उसे बीच सड़क पर ही उतार देता है। रात को जब सजीव अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि राधा ने उस पर शिकायत दर्ज कर दी है। तब ऑफिस में अधिकारी सजीव के सामने राधा की तारीफ करते हुए कर बेइज्जती की। इतना ही नहीं, उसी वक्त ऑफिसर ने राधा को टैक्सी बुक करवाकर उसके घर छोड़ने की भी बात कह दी। अब बेचारे सजीव को अपनी ही जेब से पैसे खर्च करके राधा के लिए टैक्सी बुक करनी पड़ी और वह राधा को उसके घर तक छोड़ने गया। कुछ ही दिनों बाद राधा सजीव के घर दवाई देने पहुंचती है। वहाँ आकर राधा उसके घर के बारे में भी जानकारी ले लेती है और सजीव भी राधा को देखकर हैरान रह जाता है। इसीलिए अगले ही दिन सजीव जो रूट पर बस कंडक्टर की नौकरी कर रहा था, राधा से बचने के लिए अपना रूट बदलकर किसी और रूट की बस में काम करने लगता है। लेकिन उसी दिन उसी नए रूट पर भी राधा आ जाती है और दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। बहस के थोड़ी ही देर बाद सजीव को माथे में दर्द होने लगता है, इसलिए वह बस से उतरकर दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि मेडिकल स्टोर पर दवाई देने वाली लड़की राधा ही है। यह देखकर बेचारा सजीव घबरा जाता है और झिझकते हुए सिर दर्द की गोली मांगता है, लेकिन राधा जानबूझकर सजीव को अनदेखा करने लगती है। फिर भी सजीव बार बार उससे सिर दर्द की दवा मांगता है, पर राधा एक बार भी उसकी तरफ न देखकर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। आखिरकार सजीव मायूस होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और जाकर बस में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राधा एक महिला के हाथ में सिर दर्द की दवा देकर सजीव के पास भिजवाती है। जब सजीव दवा खाता है जन्म लेने लगता है। अब जब भी सजीव अपनी बस में राधा को देखता है वह बहुत खुश हो जाता है। उधर राधा भी सजीव को देखकर मुस्कुरा उठती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन सजीव अपने मामा के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह पास के गांव की सरपंच की बेटी राधा से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। यह सुनकर मामा सजीव को साथ लेकर सीधा राधा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि राधा और उसके पिता सजीव के साथ शादी को लेकर बहुत खुश हैं। बस राधा की माँ के आने का इंतजार हो रहा है। कुछ देर बाद राधा की माँ आती है। तब सजीव और मामा विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। राधा की माँ भी यह रिश्ता मान जाती, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह होती है शादी के बाद राधा और सजीव दोनों राधा के ही घर में रहेंगे। यह बात सजीव अपने भाई और भाभी को बताता है, लेकिन सजीव का भाई इस शर्त को सुनकर पहले तो शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन सजीव तो बस राधा से शादी करना चाहता है, इसलिए वह बार बार अपने भाई को समझाता है। आखिरकार उसका भाई इस रिश्ते को हाँ कह देता है। अगले ही दिन सजीव और राधा की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होते ही सजीव राधा के साथ लूडो खेलने को लेकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों आपस में प्यार भरी मीठी बातें कर पीकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह देखकर सजीव राधा को छोड़कर अपने ससुर को देखने चला जाता है और उन्हें समझा बुझाकर फिर से राधा के पास लौट आता है ताकि लूडो खेल सके। लेकिन जब वह आता है तो देखता है कि राधा चुपचाप सो चुकी है। यह देखकर बेचारा सजीव भी लूडो न खेल पाने की वजह से चुपचाप सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही राधा खुद उसकी मेडिकल शॉप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उधर सजीव को बस कंडक्टर की नौकरी छोड़कर सीधा गाय चराने का काम दे दिया जाता है। अब बेचारा सजीव गाय पकड़कर उसे खेत में ले जाता है। तभी उसके भाई और मामा वहाँ पहुँचते हैं और सजीव की यह हालत देखकर सब मिलकर एक एक छोटा पैग मारने लगते हैं। तभी राधा सजीव को शराब पीते हुए देख लेती है, लेकिन वह सबके सामने सजीव को डांटने या गाली देने की बजाय उसकी तारीफ करने लगती है। यह देखकर बेचारा सजीव अपनी राधा की इस तरह की सपोर्ट से बहुत खुश हो जाता है। अब जैसे ही रात होती सजीव फिर से खुश होकर राधा के साथ लूडो खेलने आता है, लेकिन इस बार राधा अपना असली रूप दिखाते हुए सजीव को कमरे से बाहर जाने के लिए कह देती है। सजीव फिर भी उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन राधा उसे छूने तक नहीं देती। इससे सजीव दुखी होकर नीचे चला जाता है। फिर वह अपने ससुर के पास जाता है और कहता है, पहली रात आपने शराब पीकर मुझे लूडो नहीं खेलने दिया और आज वही शराब आपने मुझे पिलाकर मेरी बीवी के पास जाने नहीं दिया। तब सजीव का ससुर कहता है, मैं कोशिश करता है ताकि रात को वह उसके साथ लूडो खेल सके, लेकिन राधा सजीव को जरा भी तवज्जो नहीं देती, जिससे सजीव थोड़ा उदास हो जाता है। तभी राधा उसे थोड़ा खुश करने के लिए झूठ बोल देती है, जिससे सजीव मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसी खुशी में वह राधा को लेकर अपने भाई के घर जाता है। भाई राजेश से मिलते ही सजीव बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी राधा को सजीव की हरकतों के बारे में पता चल जाता है, जिससे वह तुरंत सजीव को चेतावनी देती कि उसे ये लूडो बूडो खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी सजीव राधा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा सजीव एक मर्द होकर भी अपनी पत्नी के सामने झुक जाता है और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। अब सजीव इसी बात का बदला लेने के लिए जब सब लोग रात को खाना खा रहे होते हैं तब राधा को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगता है।
इससे गुस्से में आकर राधा रात में ही अपना बैग पैक कर अपने मायके लौटने का फैसला कर लेती है। तब सजीव उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, कल सुबह चले जाना, अभी रात में ऑटो नहीं मिलेगा। लेकिन राधा तो घमंडी स्वभाव की लड़की थी, इसलिए बिना सुने सीधे अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।